आज हम लोग क्लास 8 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप लोग का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगी, इसमें आपको पता है कि कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 तरीके से पूछा जाएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और त्रिकोत्तरीय प्रश्न। तो हम लोग पहले 11th चैप्टर से करेंगे, चतुर्भुजों को समझना, जो कि आपको सिलेबस में जितना भी चैप्टर दिया उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा। तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। देखो, ये तीनों, ये माना कि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग ABC, इसका योग कितना होगा। तो इन तीनों कोनों का योग होगा 180। ठीक है, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो हम इसका आंसर डायरेक्ट दे देंगे कि ये तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक का आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोनों का योग कितना होता है। देखो, यहाँ पे इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। देखो, ये त्रिभुज है, त्रिभुज माना कि त्रिभुज ABC है, ABC, इसका बहिष्ठ कोण, देखो इसका बहिष्ठ कोण ये वाला, इसका बहिष्ठ कोण ये वाला, और इसका बहिष्ठ कोण ये वाला। सॉरी, ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये x मान लो, ये y मान लो, ये z मान लो। तो x प्लस वाई प्लस z, इन तीनों कोणों का मान होगा 360 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोनों का मापों का योग कितना होगा। तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोनों का माप ABCD, इन चारों कोनों का माप ABCD 360 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक कोण है जो कि 90 डिग्री का होता है, इसीलिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का आंसर, पंचभुज है, पंचभुज 1 2 3 4 5, 5 भुजा दिया हुआ है, तो इसके अंतः कोणों का योग क्या होगा। लिखेंगे पंचभुज भुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n यहाँ पे क्या है, n है जो कि भुजा है, यहाँ पे भुजा के तो 5 तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसमें हम लोग मान पुट करेंगे, तो 5 - 2 इंटू 180। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 गुना 180, तो सभी पंचभुज के अंतः कोणों के 18 × 54, यानी कि 540 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। 5 का आंसर होगा, षटभुज है यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये षटभुज है, इसका अंतः कोण तो लिखेंगे यहाँ पे षटभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे n क्या है, भुजा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सभी षटभुजों के अंतः कोणों का योग कितना होगा। भुजा भुजा कितना है, 6, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री बराबर, यहाँ हो जाएगा 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 गुना 180 डिग्री, तो 18 से कितना हो जाएगा, 72, 720 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर,
आयत है, आयत में कितनी भुजा है? 4 भुजा, ए बी सी डी, 1 भुजा 2 भुजा 3 4, 4 भुजा। तो आयत के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, कोणों का योग कितना होगा? आयत का, हमें आयत का निकालना है। तो आयत में भुजा कितनी होती है? तो उसको लिख करके 2 से माइनस करेंगे और 180 से गुना कर लेंगे। 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, फिर 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 इंटू 180 डिग्री, 18 दूनी 36, 360 डिग्री हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, सेवंथ का आंसर का देंगे हम लोग इस तरीके से। वर्ग है, वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है, इसका बाह्य कोणों का योग ये, फिर ये और ये, तो ये होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। और सभी को बाह्य कोणों का योग भी तो 90 ही होगा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे बन रहा है ना 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि इसको मानेंगे ए बी सी डी, लिखेंगे कोण ए बी सी डी का बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। सभी को ऐड, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे, क्या बोला है? पंचभुज के विकर्णों की संख्या। देखो यहाँ पे भुजा कितना है, पहले हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं। 5 भुजा है और इसमें बोला है कि भुजा 5 है। यहाँ पे भुजा को हम लोग n से डिनोट करते हैं, जो कि 5 दिया हुआ है। मतलब विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो हम जानते हैं विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला, विकर्णों की संख्या बराबर में n इंटू n-3 बटा 2। तो विकर्णों की संख्या हो जाएगा n क्या है? 5, 5 इंटू 5 - 3 बटा 2। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5 में से 3 गया तो 2 बटा 2, कितना है? ये 2 से 2 कट गया तो आ जाएगा 5 आंसर, यानी विकर्ण की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 का आंसर लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात करना। समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा है, जो कि बराबर होगा पी क्यू आर एस, जो कि यहाँ दिया है 11 सेंटीमीटर और ये दिया है 8 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर है, ये 11 सेंटीमीटर तो ये भी 11 सेंटीमीटर होगा, ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती हैं, यानी कि पी क्यू बराबर होगा एस आर का, जो कि 11 सेंटीमीटर होगा, और क्यू आर बराबर होगा पी एस का, जो कि 8 सेंटीमीटर होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे परिमाप बराबर समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस पी एस, कितना होगा? देखो ये दोनों मिला करके तो हो गया 11, यानी कि 2 बार 11, तो यहाँ 11 और प्लस ये वाला 11 और प्लस क्यू आर, ये दोनों 8 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 38 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा आपका। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में दिया तो मीटर में आंसर होता। इस तरीके से हम लोगों का अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में दिया है कि दिए हुए त्रिभुज में x का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग किस तरीके से दिया हुआ है? इस तरीके से
ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। और ये दिया है आपका 120 डिग्री, ये दिया है 110 डिग्री, और इसका x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि सभी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो इसको मान लेते हैं कोण A, इसको B, इसको C। लिखेंगे सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण यानी कि A प्लस B प्लस कोण x मान सकते हैं, बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। कोण A कितना दिया हुआ है, 120, प्लस कोण B दिया हुआ है 110 डिग्री, प्लस x बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 230 डिग्री, प्लस कोण x बराबर 360 डिग्री। कोण x इधर रहेगा, ये उधर जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। तो कोण x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 130 डिग्री हम लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में x का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका ड्राइंग हम इस तरीके से बना लेंगे। ये 75 डिग्री दिया हुआ है, ये x डिग्री दिया हुआ है, ये भी 75 डिग्री दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 85 डिग्री। तो इस तरीके से ड्राइंग बना लेंगे। ये सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, ये बहुभुज है, सभी बहुभुजों का अंतःकोणों का योग 180 होता है, लेकिन बाह्य कोणों का योग कितना, सॉरी इसमें बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360। तो लिखेंगे बहुभुज, बहुभुज के बाह्य कोण का योग, कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और इसका बाह्य कोण को हम लोग, बाह्य कोण कितना है, 75 डिग्री, यहाँ से 75 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस फिर 75 डिग्री प्लस फिर 80 डिग्री प्लस 85 डिग्री, सभी कोण का योग का 360 के बराबर कर देंगे। सबका योग करेंगे तो आ जाएगा 315 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। x का मान निकालेंगे तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 315 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा नंबर में आपका ड्राइंग दिया हुआ है। देखिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। देखिए ए और ई है ना, ए ई, जो ए ई दिया हुआ है वो एक है जो कि क्या, एक सिंपल रेखा इस तरीके से बन रहा है। तो वो वहाँ पे जितना रेखिक युग्म में, यानी रेखिक योग यहाँ पे कोण में जितना भी यहाँ पे बनेगा कोण, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे इसका इस तरीके से, कोण सी बी ई बराबर जेड मान लेते हैं, और सी बी ई तो ए बी सी कितना है, ए बी सी दिया हुआ है 75 डिग्री, और प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से हम लोग मान लेंगे, रेखिक युग्म से। और यहाँ पे तो ये जेड हम लोग निकालेंगे तो जेड बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 180 माइनस 75। तो कोण जेड बराबर कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ठीक है, अब सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, लिखेंगे यहाँ पे सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो बाह्य कोणों का योग, तो सभी बाह्य कोणों को हम लोग जोड़ लेंगे, जिससे सबको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 360 से माइनस कर लेंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारे यहाँ आएगा 300 प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। कोण निकालेंगे x बराबर, तो ये उधर चला जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 360 में से हम लोग 300 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा कि कोण x बराबर कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री।
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 का आंसर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ भी लिखेंगे त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी कोण सी बराबर 360 डिग्री माने, तो कोण ए मानते हैं कि 140 दिया, कोण बी माना कि 120 डिग्री दिया हुआ, और यहाँ पे कोण सी माना कि अभी एक्स यहाँ पे हमें निकालना है, बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 260 प्लस कोण एक्स बराबर 360 डिग्री। तो कोण एक्स बराबर ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 360 माइनस 260 डिग्री। तो कोण एक्स बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री ही आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 का सॉल्यूशन होगा। यहाँ भी दिया हुआ है तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, तो लिखेंगे त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सभी बाह्य कोणों को जोड़ लेंगे, 360 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे और इससे फिर माइनस कर लेंगे, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 360 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 225। तो वाई डिग्री बराबर हो जाएगा 135 डिग्री आंसर। यहाँ देखो 6 का आंसर। यहाँ चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में बाह्य कोणों का योग यहाँ पर निकालना है, तो लिखेंगे चतुर्भुज में बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होगा 360 डिग्री। सभी कोणों को जोड़ के 360 से माइनस कर लेंगे, यानी कि 75 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस कोण एक्स प्लस 60 डिग्री बराबर 360 डिग्री। सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 245 डिग्री प्लस यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स डिग्री लिख देंगे बराबर 360 से माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे कोण एक्स बराबर ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 360 माइनस में 245। तो कोण एक्स कितना हो जाएगा आपका 115 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 का आंसर लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे x का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा बराबर 75 डिग्री। कैसे होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोण ए कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, और कोण सी, कोण सी देखो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे कोण एक्स बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों का कोण ए बराबर है कोण सी का, तो हम यहाँ पे कोण बी का मान निकाल देंगे, ठीक है। देखो 180 डिग्री हो जाएगा, और एक्स निकालेंगे तो 180 75 उधर जाके घट जाएगा 180 से, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बराबर आपका 105 डिग्री आंसर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है आकृति एल एम एन ओ एक समांतर चतुर्भुज एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे कि एल एम एन ओ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है,
समांतर चतुर्भुज तो क्या होगा, सम्मुख कोण बराबर होगा, सम्मुख कोण बराबर होगा, सम्मुख कोण यहाँ पे कौन है आपका, यहाँ पे सम्मुख कोण बराबर होगा, लिखेंगे यहाँ पे समांतर है, इसलिए सम्मुख कोण बराबर होगा, बराबर होगा। अगर सम्मुख कोण बराबर है तो क्या होगा, कोण ओ बराबर हो जाएगा कोण एक्स का, जो कि 105 डिग्री है, और कोण ओ बराबर होगा कोण ओ और कोण वाई, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है, आसन्न कोण, और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, आसन्न कोण है, आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण ओ प्लस कोण वाई, ये दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। कोण ओ दिया हुआ है आपका 105 डिग्री, और कोण वाई हमें ज्ञात करना है, कोण वाई हमें ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री होगा, तो हम लोग कोण वाई ज्ञात करेंगे, तो कोण वाई बराबर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 में से 105 हम लोग घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, कोण वाई आपका निकल जाएगा 75 डिग्री। अब हमें देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, एक्स ज्ञात हो गया, वाई ज्ञात हो गया, अब हमें जेड ज्ञात करना है, तो जेड ज्ञात करने के लिए देखिए हमें क्या करेंगे, अब कोण वाई और कोण जेड एक रैखिक युग्म पे है, ठीक है, देखो इस तरीके से है, इस तरीके से है ना, तो यहाँ पे ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कोण वाई और कोण जेड, यहाँ से लिखते हैं कोण वाई और कोण जेड, कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री होगा, कैसे, तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, यहाँ पे भी हम लोगों का रैखिक युग्म से ही हुआ था, रैखिक युग्म, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, रैखिक युग्म से, तो कोण वाई हम लोगों ने अभी निकाला 75 डिग्री, कोण जेड हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री, तो कोण जेड हम लोग ज्ञात करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 75 है ना, तो इधर 75 डिग्री आ जाएगा, तो कोण जेड बराबर क्या हो जाएगा 105 डिग्री, आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर निम्न को पूरा करना है, यानी AD है जो कि किसके बराबर होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, 9 का आंसर लिखेंगे, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला कि AD है जो कि किसके बराबर है, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होती है, सम्मुख भुजा AD का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, BC, तो ये BC का बराबर होगा। बी नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका कि ओ ए बराबर है OC का, यानी विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करना है, तो ये किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे AC का आधा होगा, ये बराबर हो जाएगा AC विकर्ण है इसका आधा, ठीक है, इसका आधा है। सी नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सी नंबर क्वेश्चन में कोण ABD, कोण ABD बराबर क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे एकांतर कोण से ये बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा BDC, कोण BDC के बराबर होगा। नेक्स्ट हम लोग का डी नंबर क्वेश्चन है, बोला हुआ है कि कोण DAB प्लस कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बोलेंगे हम लोग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, कैसे, देखो कोण DAB और ABC, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, तो ये दोनों कोण 180 कैसे होगा, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, बोला समांतर चतुर्भुज ABC का मान यहाँ पे ज्ञात करना है,
यहाँ पे हम लोग पहले ए का ज्ञात करें, उसके बाद बी का। ए में निकालना है हम लोगों को ए बी सी का मान, तो लिखेंगे क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है। क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए क्या होगा, ए प्लस 180 डिग्री बराबर में 180 डिग्री आसन्न कोण के, क्यों, क्योंकि 180 आसन्न कोण होगा, कोण ए और 110 है जो कि आसन्न कोण है, और ए बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कोण ए कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री, और कोण ए बराबर होगा कोण बी का, कोण ए बराबर होगा कोण बी का, और ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। कैसे, तो एकांतर कोण से, क्योंकि एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, सॉरी सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं सम्मुख कोण से। और कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी का, ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ये भी हो जाएगा सम्मुख कोण से हो जाएगा, ठीक है, सम्मुख कोण से बराबर, सम्मुख कोण से। इसका बी नंबर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, बी का सॉल्यूशन। यहाँ पे कोण ए बराबर होगा आपका, कोण ए बराबर होगा कोण बी का, ये भी कैसे बराबर होगा, तो सम्मुख कोण से ही बराबर होगा, सम्मुख कोण से ही बराबर होगा। और क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो आसन्न कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री, और यहाँ पे आसन्न कोण कौन है, तो कोण बी और कोण ओ, मतलब कि कोण यहाँ पे एन दिया हुआ और ओ, ये दोनों आसन्न कोण है, तो एन को हम लोग ओ मान लेंगे, और यहाँ पे कोण एन और यहाँ पे कोण ओ, तो ओ हो गया 60 डिग्री, और कोण ये एन, ये दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये आसन्न कोण है, आसन्न कोण से ओ कितना दिया हुआ है, ओ दिया है आपका 60 डिग्री, और प्लस कोण यहाँ पे बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी हम लोग का कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, तो कोण बी बराबर, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोण बी का 120। और कोण बी है जो कि कोण बी बराबर होगा कोण ए का, कैसे, तो ये दोनों हो जाएगा 120 डिग्री सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा इतना डिग्री, और कोण ए बराबर होगा कोण सी का 120 डिग्री, कैसे, तो ये संगत कोण से बराबर होगा, ये संगत कोण से बराबर हो जाएगा, संगत कोण से, इसका आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया 6:3, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। 11 का आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। माना कि ये जो कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के संगत कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण का माप होगा जो कि 180 डिग्री होगा। असंगत कोण कौन है, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, कैसे, तो संगत कोण से, संगत कोण से। असंगत कोण कोण ए दिया हुआ है 3 डिग्री और प्लस डी दिया हुआ है 6 डिग्री, सॉरी 6x, तो ये दोनों 180 डिग्री का बराबर हो जाएगा, 6 3 9x बराबर में 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री, तो इसलिए कोण ए बराबर कितना माने थे 3x बराबर में हो जाएगा 3 गुना 20 यानी कि 60 डिग्री, और कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 6x बराबर 6 गुना 20, तो हो जाएगा 120
120 डिग्री आंसर। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी का 60 डिग्री और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी का, तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये दोनों कैसे हुआ, तो सम्मुख कोण से, ये दोनों हो जाएगा सम्मुख कोण से बराबर। ठीक है, सम्मुख कोणों से बराबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। बोला है क्वेश्चन में, यदि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर है तो सभी कोणों का माप कितना हो। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के दो आसन्न कोण ए और बी में से प्रत्येक का माप x है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं, समपूरक, इसीलिए आसन्न कोणों का समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं, इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों का योग बराबर होगा 180 डिग्री। ये कैसे होगा, आसन्न कोण का योग, आसन्न कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए कोण ए हम लोग माने हैं x, कोण बी भी हम लोग मान लेते हैं x, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री, और x बराबर क्या होगा 180 डिग्री बटा 2, यानी कि यहाँ काटेंगे तो 90 डिग्री, यानी कि कोण a बराबर कोण b दोनों 90 डिग्री हो गया, यानी कि कोण a बराबर भी 90 डिग्री और कोण b बराबर भी 90 डिग्री। क्योंकि समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि कोण ए बराबर है कोण सी का कितना होगा 90 डिग्री, और कोण बी बराबर है कोण डी का, ये भी 90 डिग्री। ये कैसे हुआ, तो सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा, सम्मुख कोण से। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आकृति के एलिमेंट एक समांतर चतुर्भुज है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि के एल एम एन एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए क्या होगा, के एन समांतर होगा एल एम और के एल समांतर होगा एन एम का। क्योंकि के एन समांतर है एल एम और तिर्यक रेखा के एल इनको प्रतिच्छेद करी, और तिर्यक रेखा के एल प्रतिच्छेद करती है। क्योंकि कोण एन के एल बराबर होगा कोण एम एल ओ का, क्योंकि संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण से ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एन के एल ये दिया हुआ है 40 डिग्री प्लस जेड, और ये एम एल ओ के बराबर है, और ये कितना दिया हुआ है, ये 70 डिग्री। तो कोण जेड हम लोग जेड कितना निकल जाएगा, ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 70 माइनस 40, तो कोण जेड बराबर यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे लिखेंगे कि पुनः के एन समानांतर है एल एम का, और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा के एम
तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। चूंकि एल एम के बराबर होगा एन के एम का एकांतर कोण से ये बराबर होगा। और एल एम के यहाँ पे दिया हुआ है एल एम के वाई, और वाई बराबर हो जाएगा यहाँ 40 डिग्री इसका मान दिया हुआ है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, इसीलिए अब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, यहाँ लिखेंगे। इसीलिए के एन एम बराबर होगा के एल एम का। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए समूह कोण से ये दोनों बराबर हो गए। अतः यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 180, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा x, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। इस तरीके से x बराबर 110 डिग्री हो गया, और y बराबर 40 डिग्री, और z बराबर 30 डिग्री। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न आकृति समांतर चतुर्भुज है, क्या आप एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे क्योंकि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए समभुजाएं बराबर होगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है इसलिए क्या होगी, समभुजा बराबर होगी। इसीलिए पी एस बराबर होगा क्यू आर का, और ये और पी क्यू बराबर होगा एस आर का, क्योंकि ये समांतर समभुजा है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पी एस है जो कि 2x दिया हुआ है बराबर होगा क्यू आर का। क्यू आर दिया हुआ है 16, तो x बराबर यहाँ से हमारा निकल जाएगा 16/2, यानी कि 8। x बराबर कितना आ गया, 8। अब दूसरा वाला से निकालेंगे, पी क्यू बराबर पी एस है, पी क्यू बराबर है एस आर का। तो पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 2y + 1 बराबर दिया हुआ है 19 का। तो 2y बराबर, ये एक प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि एक माइनस, तो 2y बराबर 18। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 18/2, तो यहाँ हो जाएगा 9 आंसर। क्वेश्चन है कि आकृति ABCD एक वर्ग है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। इसीलिए उसका आधा भी है जो कि क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसलिए उसका आधा भी बराबर होगा, यानी कि आधा कितना आ जाएगा, 2x - 3 बराबर x + 1। तो 2x, x को एक तरफ ले लेते हैं और y को उधर ले लेते हैं, सॉरी नंबर को उधर, तो 1 + 3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर, पी क्यू आर एस एक आयत है, इसका विकर्ण पी आर और क्यू एस एक दूसरे को ओ पर समद्विभाजित करती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, क्योंकि पी आर बराबर होगा क्यू एस का।
क्यू एस का, तो इसका आधा भी बराबर होगा, यानी कि पी आर का आधा और क्यू एस का आधा भी बराबर होगा। तो ओ पी बराबर होगा ओ क्यू का, और ओ पी कितना दिया हुआ है एक्स प्लस 3 बराबर होगा 9 माइनस 2x। तो ये हो जाएगा x, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ कर देंगे। नंबर को एक तरफ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, हम लोग x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2, x बराबर 2। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि दूसरे वीडियो में करेंगे।